हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम जो पिछली वीडियो में हमने कंसेप्ट किया था डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई इन 2 ईयर्स, इन 3 ईयर्स, इन 4 ईयर्स, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम ऐसे भी करेंगे जो हो सकता है हमारे एग्ज़ाम के अंदर ना आए, और उनके ज़्यादा ही चांसेस है कि हमारे एग्ज़ाम के अंदर ना आए। ऐसे हम 4-5 ही क्वेश्चन करेंगे एट द मैक्स, वो भी वीडियो के एंड में। वो भी इसलिए मैं करूँगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रीवेलेंट हैं। हो सकता है आपको किसी मॉक टेस्ट के अंदर दिख जाएं, आपको किसी ऑनलाइन कोई बच्चा आपसे पूछ ले आप ही के फील्ड का, एसएससी की, रेलवे की जो तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूँगा। 3-4 क्वेश्चन में इतना टाइम भी वेस्ट नहीं होता, और आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हम इम्प्रूव, थोड़ी सी और डेप्थ में हम लेकर जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कोई भी आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन नहीं होएगा है? और बाकी सारे क्वेश्चन तो एग्ज़ाम के रिलेवेंट ही क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करें फिर। पेन नोटबुक लेकर आ जाओ, जो भी नई चीज़ें बताने लायक होंगी मैं ज़रूरत होगी तब बता दूंगा। ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो। The ratio of the difference between compound interest and simple interest for 3 years to the difference between compound interest and simple interest for 2 years is this. SICI में 3 साल में जो फ़र्क आता है और 2 साल में जो फ़र्क आता है उनका रेशियो है। यानी कि ये D3 है 3 साल का फ़र्क, और ये D2 है 2 साल का फ़र्क। उनका रेशियो दे रखा है, तो हमने रेट बतानी। तो बहुत ही सिंपल है। आपको पता है कि 3 साल में जो फ़र्क आता है दैट इज़ 3I2 प्लस I3, और 2 साल में जो फ़र्क आता है दैट इज़ I2। उसका रेशियो दे रखा है, तो उसका रेशियो क्या है 23:7। और एग्जामिनर ने अगर हमें कोई भी दो बता दिए, I1, I2, I3, I4, कोई भी दो बता दिए तो हम रेट बता सकते हैं इसीलिए ना। तो यहाँ पर I2 की वैल्यू क्या है, I2 की वैल्यू है जी 7, तो 7 दिए 21 और 2 23, तो I3 की वैल्यू क्या हो गई, I3 की वैल्यू हो गई 2। अगर I3 की वैल्यू 2 है और I2 की वैल्यू 7 है तो आप रेट बता सकते हो। रेट के हिसाब से ही तो आगे हम ऐसे निकालते जाते हैं। तो I3 I2 का उतना ही परसेंट होता है जितनी रेट है, यानी कि 2/7 रेट है, 2 7 का जितना भी परसेंट है, तो 2/7 दैट इज 28.4/7, 28.4/7%। सिंपल है, क्लियर है, कंप्लीटली रिलेवेंट क्वेश्चन है, कोई भी मैंने नया कंसेप्ट नहीं बताया। तो अब ये करेंगे द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इन 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स। तो 2 साल में जो डिफरेंस आता है और 3 साल में जो डिफरेंस आता है उसका रेशियो लास्ट वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। तो 2 साल में जो डिफरेंस आता है दैट इज I2, 3 साल में डिफरेंस आता है दैट इज 3I2 प्लस I3, तो इट इज़ 9/29, एग्जैक्टली सेम काम है। अगर I2 की वैल्यू 9 है भाई साहब, तो 9 30 23 और 2 29, तो I3 की वैल्यू क्या है, I3 की वैल्यू 2 है। तो रेट कितनी हो जाएगी 2/9, यानी कि 22.22। ठीक है, ये बताओ। A sum of money is accumulating at compound interest at a certain rate of interest. If simple interest instead of compound interest were reckoned, अगर compound interest की जगह simple interest reckon किया जाता, reckon मतलब कि measure किया जाता, या मतलब simple interest दिया जाता, the interest for the first 2 years would be diminished by ₹70। तो पहले 2 साल में जो इंटरेस्ट है वो 70 रुपये कम हो जाता। तो ये क्या कह रहा है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट पर रुपए देते तो पहले 2 साल में इतने रुपए कम मिलते। तो अगर CI की जगह SI दोगे तो इतने रुपए कम मिल रहे हैं, तो ये डिफरेंस ही हो गया ना SI CI का। और 2 साल की बात कर रहा है, 2 साल में, तो ये 2 साल का डिफरेंस हो गया। और पहले 3 साल के अंदर, तीसरे साल की बात नहीं कर रहा, 3 साल के अंदर, पहले 3 साल के अंदर इतना फर्क आ जाता अगर SI पर देते, तो ये 3 साल का फर्क है। तो D2 दे दिया, D3 दे दिया, तो वही काम। D2 क्या होता है दैट इज I2, 2 साल में जो डिफरेंस आता है, और 3I2 आप रेशियो करके भी निकाल सकते हो। उसने रेट पूछे, अच्छा उसने सम पूछा है तो फिर हाँ चलो ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। तो 3I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 213.5। I2 की वैल्यू मुझे पता है 70, तो 70 दिए 210, यहाँ पर 210 है, तो I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 210 में कितना जोड़ू 3.5। ठीक है,
तो I2 की वैल्यू 3 है, I3 की वैल्यू 3.5 है, तो देख लो I3 जो है वो I2 का कितने परसेंट है, इसका 10% 7 होएगा, ये 7 का आधा है, तो यानी कि रेट जो है वो तो 5% आ गई। क्लियर है। अब वो क्या पूछ रहा है कि भाई सम बताओ, तो आपको I2 पता है, तो ये बात तो आपको पता ही है ना भाई कि अगर रेट 5% है तो इसका 5% निकालूंगा तो ये आ जाएगा, इसका 5% निकालूंगा तो ये आ जाएगा। 5% यानी कि 1/20, इसका 1/20 निकाल लूँ, 1/20 निकाल लूँ, ये आएगा। अगर मुझे ये पता है इधर बढ़ने के लिए 20 गुना करते रहो, तो मुझे I2 पता है, तो मुझे प्रिंसिपल तक जाना है, तो मुझे 2 बार 20 गुना करना पड़ेगा। तो 7 दूनी 14 दूनी 28 यार, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है। ये करने की कोशिश करो। The ratio of the compound interest earned over 2 years when compounding a principal annually to the simple interest earned on the same principal at the same rate for the same duration is 25:24। कि 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है उनका ये रेशियो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो SI और CI के बीच में फ़र्क कितने का होता है? SI और CI के बीच में फ़र्क होता है I2 का, तो इन दोनों के बीच में फ़र्क है 1 का। ये हालांकि रेशियो है, तो मैं इसी सिचुएशन को यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। तो इन दोनों के बीच में फ़र्क 1 का है, तो I2 की वैल्यू 1 आ गई। और 2 साल का SI कितना है? 2 साल का SI 24 है, तो 1 साल का SI 12 होएगा, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी 12। ठीक है, तो रेट तो हमें पता लग गई। आगे बढ़ते वक्त हमें 1/12 करना पड़ता है, तो रेट है 8.33, बट यहाँ पर रेट नहीं निकालनी, तो कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद उसने पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड ओवर 3 years when compounding the same principal annually to the simple interest earned for the same principal at the same rate for 3 years। कि 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो बताओ। तो हमें 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो बिकॉज आपको 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो हमें I3 तक जाना होगा और हमें सिर्फ रेशियो निकालना है, एक्चुअल वैल्यूज मैटर नहीं करती। और ये चीज़ भी रेशियो से ही लिखी है, वैसे ये भी एक्चुअल है नहीं। तो अब अगर आपको I3 निकालना है, आप उधर बढ़ते हुए 1/12 कर रहे हो, तो 1/12 करके कैलकुलेशन को मत बढ़ाना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर एक चीज़ को 12 गुना कर दूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। इसको ही 12 गुना, इसको ही 12 गुना, आगे बढ़ते हुए I3 की वैल्यू 1 आ जाएगी। इधर बढ़ते हुए 12 गुना करोगे, 12 का स्क्वायर है, 12 का क्यूब होएगा 1728। ठीक है, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1 साल का अगर 144 है, तो 3 साल का हो जाएगा इसका 3 गुना, तो यानी कि 432। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 432 प्लस 12 3 36 और 1 37 और 69। ये मैंने इनका डिफरेंस ऐड कर दिया ना, SI/CI का डिफरेंस 12 3 36 और 1 37 है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 469:432, ऑप्शन डी। ठीक है, ये बताओ। On a certain amount, the difference between the simple interest and the compound interest received in the second year में SI और CI का जो फर्क, तो मुझे एक बात बताओ, SI और CI में फर्स्ट ईयर में कोई फर्क आता है? फर्स्ट ईयर में तो SI/CI बराबर है, फर्स्ट ईयर में कोई फर्क नहीं आता, सेकेंड ईयर में फर्क आता है। तो सेकेंड ईयर में जो फर्क आता है वही फर्क 2 साल में आता है। देखो, फर्स्ट साल में तो कोई फर्क आता ही नहीं, सेकंड ईयर में फर्क आता है। तो अगर मैं पहले 2 साल में फर्क देखूंगा, तो पहले साल में तो 0 फर्क है, सेकंड ईयर में कुछ फर्क है, तो पहले 2 साल का अगर डिफरेंस देखूंगा SI/CI का, तो वो वही तो होएगा ना जो सेकंड ईयर में आया। तो आप ये बोल दो कि सेकंड ईयर में 3600 रुपये का फर्क है, या फिर आप ये बोल दो कि पहले 2 साल में 3600 का फर्क है, वो सेम ही बात है, क्योंकि पहले 2 सालों के अंदर फर्स्ट ईयर में फर्क आता ही नहीं, सेम ईयर। ठीक है, तो सेकंड ईयर का फर्क अगर मैं बोलूंगा SI/CI का, तो भी I2 है, और 2 साल का फर्क बोलूंगा तो भी I2 है। I2 की वैल्यू हमें मिल गई। अगर आप ऐसे I2 I3 इनको अच्छे से पढ़ोगे तो एग्जाम निकलेगा, फिर I20 भी ले पाओगे। ठीक है, सॉरी फॉर लेम जॉब।
वाइल फॉर द थर्ड ईयर द डिफरेंस इज, और थर्ड ईयर का डिफरेंस की यहाँ पर बात हो रही है, थर्ड ईयर का। तो जब भी ये बोले कि भाई सेकंड ईयर का फ़र्क, थर्ड ईयर का फ़र्क, तो आप क्या कर सकते हो, हम ट्री मेथड यूज़ करते हैं। मैं कुछ और देखूँ, ट्री मेथड यूज़ कर ले यहाँ पर, ठीक है। तो जब भी एग्जामिनर ये बोलता है कि भैया सिर्फ थर्ड ईयर में, मैंने क्या बताया, जब भी वो स्पेसिफिक हो जाता है कि सिर्फ तीसरे साल में इतना फ़र्क आया, सिर्फ दूसरे साल में इतना फ़र्क आया, तो हम जो ट्री वाला मेथड है वो यूज़ कर लेंगे। तो आप कैसे यूज़ करोगे, रेशियो मेथड तो हमें पता है, 2 साल में फ़र्क I2, 3 साल में फ़र्क 3I2 + I3। उसी वे में ट्री मेथड को इसके साथ यूज़ करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ये प्रिंसिपल है, पहले साल में I1 ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरे साल में I1 I2 की फॉर्म में ही मैं लिख रहा हूँ, I1 और I2, इसके ऊपर I1 लगा, ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकंड ईयर का है, इसके ऊपर I1, इसके ऊपर I2। और उम्मीद है, ये मैं बार बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे ये याद है ऐसे I1 I2 I2 I3, I1 तो लगना ही है। अब I2, इन दोनों के ऊपर I2 लग रहा है, देखो इसके ऊपर, इसके ऊपर, I2 के ऊपर I3। बार बार लिखोगे ना 7-8 बार, तो आपको ये फॉर्मेट याद हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे सोच सोच के नहीं लिखना हमने, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने हमें पता है क्या बताया, उसने बताया कि भैया I2 की वैल्यू 3600 है, 2 साल में जो फ़र्क है वो, और उसने बताया कि भैया सिर्फ थर्ड ईयर का SI और CI का, तो फ़र्क तो यही होता है ना, SI तो ये भी होता है, SI पहली वाली लाइन में होता है, तो थर्ड ईयर में SI इतना लगा है, CI ये पूरा लगा है, फ़र्क सिर्फ ये है। तो यानी कि उसने आपको बताई है 2I2 + I3 की वैल्यू 7740। तो I2 की वैल्यू 3600 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7200, ठीक है। तो 7744 में से 7200 घटाओगे तो ये आ जाएगा 540। तो आपको I3 की वैल्यू मिल गई, I2 की वैल्यू मिल गई। क्या आप रेट बता सकते हो? जी हाँ बता सकते हैं। क्या आप प्रिंसिपल बता सकते हो? जी हाँ बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो यही तो देखना होता है। देखो प्रिंसिपल I1 I2 I3, अगर आपको I2 की वैल्यू मिल गई 3600, I3 की वैल्यू मिल गई 540, आप रेट बता सकते हो कि 540 इसका कितने % है, लेकिन आपको रेट निकालने की ज़रूरत नहीं है प्रिंसिपल बताने के लिए। क्यों सर, ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि आपको सिर्फ इतना देखना है कि उधर बढ़ते हुए कितने से गुणा करनी पड़ रही है चीज़ें, उधर बढ़ते हुए कितने से गुणा करनी पड़ रही है। रेट कितनी भी हो, सिर्फ ये निकाल लो ना कि उधर बढ़ते हुए कितने से गुणा करनी पड़ रही है, यानी कि 3600 जो है वो कितने गुना है 540 का, सिर्फ ये निकाल लो। 18 दूनी 36, 18 3 54, 20/3। उधर बढ़ते हुए हर एक स्टेप के लिए 20/3। अब I2 से प्रिंसिपल पर जाना है तो 2 बार 20/3 करना होगा, बस खत्म बात। 3 3 9 चौके 36, 4 दूनी 8 दूनी 16 के आगे 4 0 लगेंगी, ऑप्शन है, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज ₹12। सेकेंड ईयर के लिए फ़र्क 12 है, या फिर आप ये बोल दो 2 साल का फ़र्क 12, सेम ही बात है। एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज ₹80। पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 80 है, यानी कि I1 = 80 एंड I2 = 12। अगर इसी से बात बन जाएगी तो हम इसी से कर लेंगे, अदरवाइज ट्री बना लेंगे। ओके ओके, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेशियो फॉर 3 ईयर्स, 3 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो, यानी कि फर्स्ट साल की रेट, सेकंड साल की रेट, तीसरे साल की रेट का रेशियो। तो यहाँ पर तो हम ट्री ही बना लेंगे भाई साहब, है ना, ट्री ही बना लेंगे। फर्स्ट साल की, सेकंड साल की, थर्ड ईयर की जो रेट है वो अलग अलग है, तो ट्री बना के ईजिली हो जाएगा बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, ठीक है। तो देखो ये प्रिंसिपल है, फर्स्ट साल की जो भी रेट है, प्रिंसिपल पे अगर आप I1 कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर जो रेट यूज़ होएगी वो यूज़ होएगी फर्स्ट ईयर की। जब I1 से I2 कैलकुलेट करोगे तो ये यूज़ होएगी सेकंड ईयर की रेट, ठीक है। I2 से I3 कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर रेट यूज़ होएगी थर्ड ईयर की। जनरली रेट सेम होती है, लेकिन अगर रेट अलग अलग हो रही है, ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर जो रेट यूज़ हो रही है वो सेकंड ईयर की रेट यूज़ हो रही है, और यहाँ पर रेट कितनी यूज़ हो रही है, इसका कितने % है, ये
इसका 10% 8 है, 5% 4 है, 4 का 3 गुना, ये 15% है। सेकेंड ईयर की रेट 15% है, तो इस 3 की जगह पर 15% है भाई साहब। तो 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, यहाँ पर 20 होएगा और 2 पंजे 10, यहाँ पर 10 होएगा। क्लियर है? ठीक है, अब मैं ट्री बना लेता हूँ। तो प्रिंसिपल हमें पता नहीं, फर्स्ट ईयर का उसने क्या बताया था, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर इस 12, फर्स्ट ईयर का उसने सिंपल इंटरेस्ट बताया था। तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही होता है, वो 80 हो गया। सेकंड ईयर का क्या होएगा? ठीक है जी, यहाँ पर मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ, चलो ऐसे ही कर लेते हैं फिलहाल। पहले साल की रेट कितनी है? पहले साल की रेट है 10%। तो पहले साल का ब्याज कैलकुलेट करते हुए 10% लगी होगी, तो किस चीज़ का 10% 80 है? 800 का। अगली बार 15% लगेगी, सेकेंड ईयर का ब्याज कैलकुलेट करते हुए 15% रेट लगेगी। तो 800 का 15% कितना हो जाएगा भाई? 1% है 8, 15 8 120। 80 का कितना हो जाएगा? 1 0 कम है तो 12। थर्ड ईयर का कैलकुलेट करोगे तो कितनी रेट लगेगी? तो 20% लगेगी। तो अब थर्ड ईयर का कैलकुलेट कर लो, इस पे इस पे इस पे इस पे, उनको जोड़ के बता दो थर्ड ईयर का ब्याज कितना है। उसने थर्ड ईयर का ही ब्याज पूछा है। या फिर एक काम करो, सबका 20% ही कैलकुलेट कर रहे हो ना, इसका भी 20, इसका भी, इसका भी, इसका भी, और आपको वही बताना है, तो एक काम करो ना, जोड़ के इकट्ठा ही कैलकुलेट कर लो। अलग अलग क्यों कैलकुलेट करना, यही तो बताना है, तो जोड़ लेते हैं। 180 और 120 200, 800 और 200 1000, 1012 का 20% निकालना है। 10% कितना है? 101.2, तो 20% कितना होगा? 202.4। ऑप्शन है। क्लियर है जी? ये कुछ टिपिकल से क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने एंड में, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है जनरली, बट ठीक है, इनसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और ये रिलेवेंट भी हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे भी 1 आधे 3 4 क्वेश्चन है जो रिलेवेंट नहीं है, 3 ही क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा, तो बट उनसे अंडरस्टैंडिंग सिर्फ डेवलप होएगी, और कोई पूछेगा तो आप डरोगे नहीं बिना। आपकी तैयारी के जितने भी एस्पेक्ट है, उन सभी एस्पेक्ट को मैं लेकर चल रहा हूँ। मुझे पता है क्या क्या स्टेजेस आती है, कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे, और कौन सी चीज़ कितनी ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें, तो उन सबको मैं लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, एक भी एस्पेक्ट मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। क्लियर है जी? ये बताओ, एट व्हाट रेट % कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम डिफरेंस बिटवीन 3 years कंपाउंड इंटरेस्ट एंड 3 years सिंपल इंटरेस्ट इज ₹80 ऑन ए सम ऑफ 625। तो ये कह क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कितनी रेट पर 625 रुपये पर 3 साल का डिफरेंस 80 हो जाए। अब की बार इन्होंने रेट पूछी है। इससे पहले हमने कैसे इक्वेशन किए? प्रिंसिपल बता दिया, रेट बता दी कि भाई 3 साल में कितना फ़र्क होगा, ये रेट बता दी, और डिफरेंस बता दिया कि भाई प्रिंसिपल बताओ। अब की बार क्या हुआ, उसने रेट पूछ ली। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो गया। अगर 2 साल का क्वेश्चन हो तो सिंपली हम क्या करते थे, 2 साल के डिफरेंस का हम ये देख लेते थे कि भैया I2/P अंडर रूट मार देते थे। लेकिन 3 साल में जो डिफरेंस है वो कितना है? 3 साल में डिफरेंस I3 थोड़ी होता है, I3/P करके क्यूब रूट मार दोगे। 3 साल में फ़र्क 3I2 + I3 है। इसका भी कंपोनेंट है, इसका भी कंपोनेंट है, तो उस तरीके से हम नहीं कर सकते। इस केस में मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। ठीक है, इस केस में हम नंबर 1 एक बहुत ही बढ़िया मेथड है ऑप्शंस को यूज़ करना। हमारा प्रिंसिपल इतना है ना भाई, प्रिंसिपल 625 है, तो जो भी हमारी रेट होएगी वो ऐसी होएगी। 3 साल के डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम, 3 ईयर के, तो जो भी हमारी रेट होएगी वो ऐसी होएगी कि मान लो 10% है, 1/10 इसका फ्रैक्शन है, तो 10 से ये 3 बार भाग हो रहा होगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा ज़रूरी थोड़ी है, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। हाँ, अगर पॉइंट में आंसर होएगा तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट में है नहीं ना आंसर, 80 है, तो इसको 10 से 3 बार डिवाइड होना पड़ेगा। अगर पॉइंट में होएगा तो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। तो भैया ये 10% है ही नहीं, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन चेक करने का। तो मैं पहले ऑप्शन को अगर चेक करूँगा तो चलो मैं आपको बता ही देता हूँ डिटेल में। मैंने रेट मान ली 10%, ठीक है, तो I1 कितना हो गया 62.5, I2 कितना हो गया 6.25, I3 कितना हो गया 0.625। तो जो डिफरेंस है वो कितना होएगा, इसका 3 गुना जमा में ये,
तो इसका 3 गुना जमा में ये करोगे तो उत्तर पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा? ये देखो पॉइंट के बाद 3 है, वहाँ पर 80 आ रहा है। कैसे भी 80 आ सकता है? नहीं आ सकता। कैसे भी नहीं आ सकता। अगर 10 इसको 3 बार डिवाइड नहीं करेगा तो वो बिना पॉइंट के नहीं आ सकता। ठीक है, तो एग्जामिनर बोल रहा है 80 का फर्क है, तो आप ये देखोगे कि 10 से 3 बार डिवाइड हो रहा है। नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। 20% रेट का मतलब है 1/5। 5 से 3 बार डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसके अंदर 5 का क्यूब है ये 5 की पावर 4 है। सबसे पहले अगर हम ऑप्शन चेक करेंगे तो सेकंड वाला करेंगे। ठीक है, तो इसका 1/5 कितना है भाई साहब? 20% रेट के हिसाब से 125। इसका 1/5 कितना है? 25। इसका 1/5 कितना है? 1। सॉरी, इसका 1/5 कितना है? 5। तो जो डिफरेंस होएगा 3 साल में वो क्या आएगा? इसका 3 गुना प्लस ये 25 3 75 और 5 80 है। तो ठीक, कितना टाइम लगेगा आपको? आपको पता है कि 10 के क्यूब से तो डिवाइड नहीं हो रहा भाई, 10 से 3 बार डिवाइड नहीं हो रहा है। नहीं चेक करूंगा, अगला चेक करूंगा, 10 से 15 सेकंड के अंदर उत्तर आ जाएगा। तो एक तो ये अप्रोच है, बहुत ही बढ़िया अप्रोच है। ठीक है, एक दूसरी अप्रोच मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखो, ये अपना प्रिंसिपल है, ये अपना I1 है, ये अपना I2 है, ये अपना I3 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी रेट है कितनी? 1/10। यहाँ पर आपकी रेट है कितनी? 1/5। तो जब भी ऐसा होता था तो हम क्या करते थे? मान लो इसके लिए जब भी हम सिचुएशन क्रिएट करते थे तो हम ऐसे करते थे ना, 1, 10, 100 एंड 1000 ना। अब मैं ये मान लेता हूँ, यहाँ पर हमारी रेट के लिए फ्रैक्शन है 1/10, तो मैं ये मान लेता हूँ, हमें यहाँ पर रेट पता नहीं क्या है, कि हमारे रेट परसेंट के लिए जो फ्रैक्शन है वो 1/x है। 1/x, तो ये हो गया 1, ये हो गया x, ये हो गया x², ये हो गया x³। इधर आते हुए x गुना हो रही हैं चीजें, रेट के लिए फ्रैक्शन x है। तो हाँ, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमारी रेट जो है वो जरूरी नहीं है कि भैया ऐसे होएगी 10% 1/10, 16.66% 1/6, रेट 20% है तो 1/5। नहीं, रेट 40% भी हो सकती है, 2/5। ऊपर हमेशा 1 नहीं आएगा। ऊपर हमेशा 1 आना जरूरी है क्या? नहीं है। हमारी रेट 2/5, 3/7, 3/8 कुछ भी हो सकती है। तो जब भी इस मेथड को यूज करोगे तो एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि ये जो 1 है ना, ये एक्चुअल में वो 1 नहीं है जो हमारे क्वेश्चन के अंदर यूज हो रहा है। मतलब कि ये अलग ही 1 है। जैसे $1 और ₹1 को जोड़ कर आप ऐसे नहीं बोल सकते कि $2 हो गए या ₹2 हो गए। वो अलग अलग यूनिट है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर जो मैंने 1 मानना है वो अलग यूनिट में है, अलग यूनिट में। ये वो वाला मैथमेटिकल 1 नहीं है कि यहां वाले 1 से इसको काट दोगे। नंबर 1 ये बात। और हमारी रेट 1/x की फॉर्म में आनी जरूरी नहीं है, 2/5, 3/8 ऐसी भी हो सकती है। तो हम ये नहीं सोचेंगे कि रेट 1/x है, हम ये सोचेंगे रेट जो है वो x का रेसिप्रोकल है। 1/x x का रेसिप्रोकल है ना, तो x की जो भी वैल्यू आएगी हमारी रेट उसका रेसिप्रोकल है। अब इसको हम यूज करते हैं, और जब भी आप इस मेथड को यूज करोगे तो बिकॉज मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, कि ये जो 1 है, x है, x² है, ये अलग ही यूनिट्स में चल रहे हैं। ठीक है, तो जब भी इन चीजों को यूज करेंगे तो दो वैल्यूज का रेशियो लेकर ही हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो $5 और $10 का अगर आप रेशियो लोगे तो डॉलर से डॉलर गया 1:2, तो 1:2 आ जाता है। फिर जो यूनिट है उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, डॉलर से डॉलर कट जाता है, 1:2, है ना? क्लियर है? तो इसलिए हमें रेशियो में ही करना पड़ेगा। तो चलिए जी करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास D3 है, 3 साल का जो डिफरेंस है D3, और हमारे पास प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल कितना है इसके अकॉर्डिंग? प्रिंसिपल है x³, और 3 साल में डिफरेंस क्या होता है? 3I2 + I3, तो 3x + 1, 3x + 1 इज इक्वल टू 80/625। हमने क्या करना है? हमने राइट हैंड साइड पर, बिकॉज यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये रेशियो है और ये सिंपलेस्ट फॉर्म का रेशियो है। क्या लेफ्ट हैंड साइड पर चीज़ें और कट सकती हैं? नहीं कट सकती भाई साहब। तो आपने क्या करना है? यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लेकर आना है। तो 5 से अगर मैं काटूंगा तो 16, और 5 से अगर मैं काटूंगा तो 125। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई? x³ की वैल्यू 125 है,
तो x की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो 5 3 15 और 1 16 आ रहा है, हाँ जी 16 आ रहा है, 5 3 15 और 1 16। जब भी वैल्यू जैसे मैच हो जाए, इसका मतलब अब ये जो 1 है ये इसी की फॉर्म में आ चुका है। अदरवाइज देखो यहाँ पर पहले चीज़ें 5 गुना थी, एक्चुअल जो सिचुएशन थी वो इससे 5 गुना थी, मैंने 5 से काटने के बाद कंपेयर किया, तो इसीलिए इस 1 को इसके साथ आप नहीं कंपेयर कर सकते नॉर्मली। उसको मैंने 5 से काटा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया, तब मैंने देखा तो कि हाँ मामला ठीक है, x की वैल्यू 5 आ गई। सिर्फ डिनोमिनेटर देख के नहीं बता सकते, न्यूमरेटर भी कंपेयर करना पड़ेगा। तो जैसे ही x की वैल्यू 5 आ गई, हमारी रेट की जो फ्रैक्शन है वो x की रेसिप्रोकल है, तो हमारी रेट की फ्रैक्शन क्या है 1/5, यानी कि 20%। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इस मेथड को 100% क्लियर करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा था, अगली बार यूज़ करोगे तो कम टाइम लगेगा। यूज़ करके देख लो, दोनों मेथड यूज़ करो, पहले ऑप्शन वाला फिर वो वाला। एट वट रेट % पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, कि भैया 3 साल में SI और CI का डिफरेंस 1500 हो गया, इतने रुपए पर, बताओ रेट क्या है। तो ठीक है, इतने रुपए पर मुझे पता है कि प्रिंसिपल इतना है, तो मैं सबसे पहले ऑप्शंस चेक कर रहा हूँ। तो जो मेरी रेट होएगी 10% के लिए, फ्रैक्शन 1/10 है, क्या 10 से आप इसको 3 बार काट सकते हो? एक बार तो काट सकते हो, 1 0 है, नहीं होएगी भाई ये, ठीक है। नहीं कट रहा फिर वो पॉइंट में आएगा, 1500 थोड़ी आएगा फिर वो। 20% का मतलब है 1/5। क्या आप इसको 5 से 3 बार काट सकते हो? कहाँ काट सकते हैं, एक ही 0 है इसके अंदर, एक बार ही काट पाएंगे, उसके बाद काट नहीं पाएंगे, नहीं काट सकते भाई 5 से, ठीक है। 12% यानी कि 1/8, क्या आप इसको 8 से 3 बार काट सकते हो? शायद ये कट जाए, इसको चेक करूंगा और उसके बाद अगले को देखेंगे चेक करना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। I1 तो 8 से मैं काट रहा हूँ, 8 3 24, 8 8 64, 8 चौके 32। I2 आएगा इसका 1/8, 8 चौके 32, 8 8 64। I3 8 छके 48, ठीक है। तो 3 साल में फ़र्क क्या होता है, इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना हो गया 1440 प्लस 60, वो तो 1500 हो गया, वैल्यू सेटिस्फाई कर गई, यही उत्तर है जी। तो ऑप्शन कैसे चेक करने हैं पता चल गया। अब उस मेथड से कर लें, अगर आप उस मेथड से करोगे तो प्रिंसिपल I1 I2 I3 ये मैंने मान लिया 1x x² x³, ठीक है। तो 3 साल का डिफरेंस बटे में प्रिंसिपल, हमेशा रेशियो निकालेंगे इस फॉर्मेट से क्वेश्चन को करेंगे तो 3 साल का डिफरेंस है 3x + 1, प्रिंसिपल है जी x³, वहाँ पर यही चीज़ें हैं 1500, और इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आओ। अब 2 से आ गया 125, 1536 और भी कटेगा, मतलब ये है, किससे कटेगा ये, ठीक क्या है ना, मैंने 5 2 7 और 1 8, तो वो तो सिर्फ 5 से कट रहा है, फिर ये 1536 x³, ये तो किसी चीज़ का क्यूब आ नहीं रहा अभी। क्या कुछ गड़बड़ी कर दी मैंने? तीन साल में डिफरेंस 1500 हो गया, ठीक है, 30,720 पर हो गया, ठीक है। अगर मैं 2 से काटूंगा तो मैंने 150 को काट दिया 125 पर, पिचहत्तर आएगा, सॉरी माई मिस्टेक। अब ये 3 से कटेगा है ना, 3 से कटेगा 25 पर, क्योंकि यहाँ पर किसी न किसी चीज़ का क्यूब आना जरूरी है ना, तभी हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे, नहीं तो फिर कैसे निकाल पाएंगे। 3 5 15, 3 कम 3, 512 हो जाएगा। तो x³ = 512। अब हम देखेंगे वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। अगर x की वैल्यू 8 रखे तो 8 का क्यूब 512 है, 8 3 24 और 1 25, सेटिस्फाई हो रही है जी, हाँ सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि x की वैल्यू मिल गई। तो हमारी रेट क्या हो जाएगी 1/8, x की रेसिप्रोकल 12.5, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आएगा, सर आप बोल रहे हो कि रेट हमेशा ऐसे नहीं होती 1/8 1/10, है ना, और ये बिल्कुल सही बात भी है। अगर रेट 2/7 हुई तो x की वैल्यू तो 7/2 आएगी, है ना, क्योंकि हमारी रेट के लिए जो फ्रैक्शन है वो x की रेसिप्रोकल है, हमारी रेट 1/x है। तो अगर रेट ऐसे हुई 2/7 3/8, तो x की वैल्यू ऐसे फ्रैक्शन में आएगी। तो वैसे क्वेश्चन से भी मैं आपको डील करना बताऊंगा, ठीक है।
आपको कैसे पता चलेगा कि रेट फ्रैक्शन में, पता चल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। तो इस क्वेश्चन को पहले तो हम करेंगे ऑप्शन से, फिर दूसरे मेथड से। पिछले क्वेश्चन जैसा इक्वेशन है कि भैया 3 साल में जो डिफरेंस है SICI का वो इतना आ गया D3 और प्रिंसिपल ये है, तो हमें रेट बताओ, ये वो पूछ रहे हैं। ठीक है, पहले तो मैं यूज करूंगा ऑप्शंस। अगर प्रिंसिपल 2500 है, अगर मान लो रेट 10% है, तो फ्रैक्शन 1/10 है, तो 10 से क्या ये 3 बार डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, 2 ही जीरो है, तो ये तो नहीं होएगी। क्यों? क्योंकि उत्तर वो पॉइंटों में है नहीं वो। ठीक है, 20% का मतलब है जी 1/5, तो क्या 5 से 3 बार डिवाइड हो रहा है? तो इस ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन से करेंगे तो। इसका 1/5 500, इसका 1/5 100, इसका 1/5 20, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा? 3i2 + i3, इसका 3 गुना प्लस 20, 320। 320 है नहीं, इससे तो कहीं ज़्यादा है, तो रेट 20% से बड़ी होगी। यहाँ पर ऑप्शन क्या है? यहाँ पर 2/7, क्या 7 से 3 बार डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, 2507 से, इसको नहीं करेंगे चेक। वहाँ पर ऑप्शन क्या है? 40, यानी कि 2/5, क्या 5 से 3 बार डिवाइड हो रहा है? जी हाँ, डेफिनेटली हो रहा है। तो अब की बार भाई दूसरे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। इसका 2/5 1000, इसका 2/5 400, इसका 2/5 160। डिफरेंस कितना आएगा? इसका 3 गुना 1200 प्लस 160 1360। बिल्कुल ठीक है, यही उत्तर है। तो समझ में आ गई। यहाँ पर ऑप्शन को मैंने जानबूझ के चौथे पर रखा। आपके दिमाग में आएगा कि कभी कभी ऑप्शन चौथे पर हुआ तो भी आप पहुंच जाओगे, डिसेंट टाइम में पहुंच जाओगे उत्तर तक। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया। और अब की बार रेट 2/5 है, यानी कि x की वैल्यू 5/2 आने वाली है। तो उस तरीके से कैसे करेंगे सर? तो ये देखो, प्रिंसिपल I1 I2 I3 1x x² x³। तो हम ऐसे मेथड से हमेशा दो क्वांटिटीज़ का रेशियो जब कंपेयर करेंगे तो ही इसको यूज़ कर सकते हैं। तो 3 साल का फ़र्क है 3x + 1 और प्रिंसिपल वी हैव इज x³। आप इसको याद रखें, एग्जाम में ऐसे लिखें, आपकी मर्जी है। ये कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ताकि आपके ऊपर बर्डन ना हो। मान लो कल को आप ये भूल जाओ, पता नहीं यार D3 के सामने 3x + 1 था या प्रिंसिपल की सामने था, क्या था क्या नहीं था, तो आप 10 सेकंड लगेंगे, इसको जनरेट कर सकते हो। तो D3 = 1360 एंड दिस इज 2500। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ। ठीक है, x³ = 125। तो यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई 5, 5 का क्यूब है, तो 5 × 3 = 15 और 1 16। सेटिस्फाई हुई? नहीं हुई। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? हाँ। और कट सकता है? नहीं कट सकता। इसके अंदर सारे 5 है, उसके अंदर एक भी 5 नहीं कट सकता। तो इसका मतलब है जब भी आपको मिले कि x की वैल्यू मिल गई बट सेटिस्फाई नहीं कर रही, यानी कि वो x की वैल्यू एक्चुअल में 5 नहीं है, वो 5 समथिंग है। अगर मैं ऐसे करूं 3/5 ऐसे, तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा ना, 6/5। आपको कैसे पता चलेगा कि डिनोमिनेटर में कभी 5/2 रखा था? अगर मैं ऐसे करूं 8/5/3 और इसको सिंप्लीफाई करके बताऊं, 3 तो ऊपर चला जाएगा, 24/5। आपको कैसे पता चलेगा कि डिनोमिनेटर में 5/3 था? क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर अगर फ्रैक्शन हो तो वो न्यूमरेटर में चली जाती है। तो हमें पता चलेगा जब भी ऐसे वैल्यू सेटिस्फाई ना हो तो न्यूमरेटर को चेक करो कि न्यूमरेटर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो यहाँ से गई होगी। तो इसको जब भी आप ब्रेक करोगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, 17 तो यहाँ से गया नहीं होएगा, 3 बार 17 आएगा, 5/17 5/17 ऐसे 2 गया है यहाँ से। ठीक है, तो आप क्या करो, आप 2 काम कर सकते हो। यहाँ से 2 गया है, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू 5/2 थी एक्चुअल में, तो यहाँ पर 3 2 दे दो इसको और उसको भी दे दो। ऐसे मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, 68/125 को न्यूमरेटर को भी मैंने 8 से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी मैंने 8 से डिवाइड कर दिया। सिंपल है। और अब मैं इसको वेरीफाई करूंगा कि क्या मैं ठीक हूँ कि नहीं तो भाई बाद में 17 भी दे लेंगे। अगर हमारी किस्मत खराब हुई, एग्जामिनर की हमारे साथ जाती दुश्मनी हुई, हो सकता है वो 17 भी दे दे, भाई देख लेंगे फिर क्या करेंगे, दुश्मनी भुगतनी पड़ेगी। तो देखो
अब आप कैसे चेक करोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 5/2 आ गई। अब आप ऊपर रख के देखोगे तो ये हो गया 4 दूनी 8, 4 17, 17/2। x की वैल्यू 5/2 रखने से 17/2 आ रहा है कि नहीं, तो 5/2 रखोगे, 5 तो 15/2 + 1 जो कि 17/2 होता है, यानी कि x की सही वैल्यू मिल चुकी है। x की वैल्यू 5/2 है तो हमारी रेट वाली फ्रैक्शन इससे उल्टी होती है 1/x, यानी कि रेट वाली फ्रैक्शन 2/5 है, यानी कि रेट 40% है। ठीक है, 2/5 × 100 रेट इज 40%। क्लियर है? ये देखो, बताओ व्हाट इज द रेट इफ द रेशियो ऑफ 1 ईयर SI एंड 3 ईयर CI, 1 साल का SI और 3 साल का CI। 1 साल का SI भाई, SI ऑफ 1 ईयर, 1 साल का सब इंस्पेक्टर, और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, उसका रेशियो है 1/3.64। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 100/364। अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये है तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 364 है, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होएगा भाई साहब, 300। तो D3 क्या हो जाएगा, D3 हो जाएगा 64। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 है तो 3 साल का 300, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 364 है तो डिफरेंस 64 हो जाएगा। अब हम कर सकते हैं, हमें 3 साल का डिफरेंस मिल गया और ये जो भी चीज़ें मतलब जो भी चीज़ें उसने दे रखी हैं वो सारी मिल गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर 1 हम ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या क्या मिला है यहाँ पर, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 है, I1 की वैल्यू 100 है, और आपको क्या मिला है, और आपको मिला है 3I2 + I3 की वैल्यू 64 है। ठीक है, जो उसने पूछी क्या है, उसने आपसे पूछी है रेट। अगर हमारी रेट 10% हुई तो इसका मैं 10% निकालूंगा, फिर उसका 10% निकालूंगा, I1 के लिए, I2 I3। तो मैं ऑप्शन यूज कर रहा हूं कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करा देगा, इसको 64 बना देगा अगर ये 100 है तो 12% का मतलब है 1/8, तो 100 का 1/8 फिर उसका 1/8 कैलकुलेटिव हो जाएगा, नहीं करेंगे चेक। 20%, 100 का 20% 20, और इसका 20% यानी कि 1/5 यानी कि 4। I2 की वैल्यू 20 है तो इसकी 4 हो जाएगी, तो 20 दिए 60 और 4 64, सेटिस्फाई कर गया तो वही है। तो ऑप्शन को यूज करना भी सीखो ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में, जरूरी नहीं है इनको मेथड से करना। जब रेट निकालने के लिए वो बोलता है ऐसे क्वेश्चन में तो ऑप्शन काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अब अगर हम ऑप्शन से नहीं करेंगे सर तो हम कैसे करेंगे, तो उसी मेथड से करेंगे भाई। और ये टिपिकल क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जाम में नहीं आते हैं, मैं बता रहा हूँ आज तक तो नहीं आए हैं। ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा एनहेंस कर रहे हैं तो हम सीख रहे हैं। मॉक टेस्ट में आपके सामने आएंगे, किसी भी कंपनी का मॉक टेस्ट होगा तो डेफिनेटली आ सकते हैं, क्योंकि मतलब फेमस क्वेश्चंस हैं, पॉपुलर क्वेश्चंस हैं अपनी फील्ड में। तो 3-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन बताने से कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, समझ डेवलप होती है और टाइम पर कॉन्फिडेंस डाउन होने से बचेगा आपका। ठीक है, ये बात भी मैं बार बार बता चुका हूँ। तो प्रिंसिपल I1 I2 I3 लेट दिस बी 1x x² x³। तो मैं क्या करूँगा, अगर कोई भी दो चीज़ मुझे मिल जाती है ना, कोई भी दो चीज़ की वो वैल्यू दे देता है तो मैं उनका रेशियो निकाल लेता हूँ इनसे, और तब हम रेट निकाल पाएंगे। जनरली ये रेट निकालने में यूज होगा। ठीक है, यहाँ पर x की रेसिप्रोकल रेट है ना, तो देखो, और मैं जिन भी दो चीज़ों का रेशियो निकालूंगा वो सिंप्लीफाइड हो। अगर मैं 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 364, मान लो मैं 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो निकालने लग जाऊं किसी से भी, मान लो 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट से, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा भाई x², और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 331, यानी कि 3x² + 3x + 1। तो मैंने बिना वजह ज़्यादा टर्म नहीं लिख दिए, अब इनको सॉल्व करने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो जब भी आप रेशियो निकाल रहे हो, देखो एक तो तरीका है कि मैं चीज़ों को रट के आके आपके सामने बता दूं, मैं रीज़न ही ना दूं मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं रीज़न देना चाहता हूं ताकि आपकी समझ डेवलप हो। तो जब भी आप चीज़ों का रेशियो निकाल रहे हो, सिंप्लीफाइड चीज़ों का देखो, जैसे जो D3 है ये 2 ही टर्म से बनता है, I2 और I3 से। कंपाउंड इंटरेस्ट तो 3 टर्म से बनेगा, तो एक तो मैं D3 को लूंगा और एक मैं SI1 को ले लूंगा। 1 साल का SI और D3 का रेशियो। 1 साल का SI क्या होता है भाई साहब, x²। ठीक है, और D3 क्या है 3x + 1। तो छोटे छोटे टर्म है, ये नहीं है कि दुनिया जान के x यहाँ पर रख दिए हैं।
तो अब 1 साल का CI है जी 100, ओके, और 3x1 इस 64। तो इनको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लाओ, जो सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो सकते हैं, जितने कट सकते हैं। 64 और 25, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो x की वैल्यू 5, 5 थी 15 और 1 16। जी हाँ, x की वैल्यू 5 सेटिस्फाई कर रही है। x की वैल्यू 5 है तो हमारी रेट की जो फ्रैक्शन है वो 1/5 होएगी, यानी कि 20% होएगी, ऑप्शन बी। तो अब इस चीज़ से दुनिया जहान के क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं, इस तरीके के कुछ भी, ठीक है। तो मैं 3 क्वेश्चन और करवाऊंगा इस लेक्चर के अंदर। ये टिपिकल क्वेश्चन है, ये नहीं आएंगे, ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन कर रखें। एक ही तरह के क्वेश्चन है, तीनों में रकम बदलेगी सिर्फ। इनके लिए भी एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, आपके सामने जनरेट करूंगा, एंड फिर दिस लेक्चर इज ओवर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी देख लो, ओके जी। क्वेश्चन कैसे डेवलप होते हैं, चीज़ें कैसे बनती है, वो आपके समझ में आएगा। इफ CI ऑफ ए सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 2 years एंड 3 years, 2 साल के एंड में CI, यानी कि ये है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकंड साल का नहीं, 2 साल का। जब मुझे सेकंड लिखना होगा, देखो इसका मतलब होता है 2 और इसका मतलब होता है रोमन भाषा में, मैंने पहले भी आपको बताया था, सेकंड। जब मुझे सेकंड साल का CI लिखना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, थर्ड साल का CI, सिर्फ थर्ड साल का। अगर मुझे CI ऑफ 3, ये 3 है, 3 years, CI ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है। तो ये 2 साल का CI है और ये 3 साल का CI है, ठीक है। आपके लिए ये स्पेशल क्वेश्चन डेवलप्ड हैं। मान लो किसी टीचर ने बैठ के बना दिए कि भाई जब एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन हो तो हम ऐसा करेंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चन है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, ठीक है। तो करते हैं जी, प्रिंसिपल I1, यहाँ पर उसने रेट ही पूछी है ना, I2 I3, ये मैंने 1 मान लिया, ये x है, ये x स्क्वायर है और ये x क्यूब है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर CI2 और CI3 का रेशियो निकाल दूँ, क्वेश्चन तो भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। CI2 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, 2I1 I2, 2:1 रेशियो होता है, तो 2x स्क्वायर प्लस x। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होएगा, सिंपल नहीं सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, 3 का होएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, और ये नहीं है कि इक्वेशन सोल्व नहीं होएगा, इक्वेशन सोल्व हो जाएगा, रेट आ जाएगी, बट ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वे हो जाएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो मैंने आपको क्या बताया है, जब भी हम रेशियो निकाल रहे होते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि इनके अंदर टर्म्स कम से कम आए। यहाँ पर तो 2 टर्म आ गए, यहाँ पर 3 आ गए, 1 आए या 2 आए मिनिमम। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब मुझे यहाँ पर फॉर्मूला डेवलप ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला डेवलप करके दिखाता हूँ मैं आपके सामने ही आपको। तो मैं ये कर रहा हूँ, मैं CI ऑफ 2 years लूँगा और मैं CI ऑफ थर्ड ईयर लूँगा, तीसरे साल का CI, ठीक है। तो जब मैं CI ऑफ 2 years ले रहा हूँ तो 2 साल का CI क्या होएगा, 2 times ऑफ I1 प्लस I2, 2:1 रेशियो होता है, 2I1 I2, तो 2x स्क्वायर प्लस x। और तीसरे साल का, ये 3 साल का CI नहीं है, तीसरे साल का, तो तीसरे साल का CI कैसे आएगा, अगर आप 3 साल के CI में से घटा दोगे 2 साल का CI तो थर्ड ईयर का CI आ जाएगा। भैया पहले पूरे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसमें से 2 साल का घटा दो, सिर्फ तीसरे साल का रह जाएगा। तो 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में से 2 साल का घटा दोगे, उसके लिए तो CI2 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना होता है, तो हम लिखते हैं 2I1 प्लस I2, 2:1 रेशियो, आपको ध्यान है 2:1। अगर मुझे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हम लिखते हैं क्या, 3:3:1, 3I1 प्लस 3I2 प्लस I3। अगर आपको सिर्फ तीसरे साल का निकालना है CI, तो सर ये रेशियो क्या होएगा, तो मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, हालांकि आप रट सकते हो, तो मैं आपको दोनों चीज़ें ही बता दूंगा। मैं आपको पहले निकाल के बताऊंगा, सिर्फ तीसरे साल का निकालना है तो तीसरे साल का CI क्या होता है, तीनों सालों के CI में से 2 साल का CI घटाना। 3 साल का CI आता है 3:3:1 और 2 साल का CI आता है 2:1, तो ये घटा दो,
3 में से 2 गए 1, 3 में से 1 गए 2, ये तो एक ही है, यहाँ पर 0 है। और आपको ये बात तो बताइए कि पहले वाला I1 होता है, दूसरे वाला I2 और तीसरे वाला I3। तो 1I1 2I2 एंड 1I3 1 2 1, या फिर समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब मैं ये बोल सकता हूँ कि जब आप तीसरे साल का निकालोगे तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। जब आप CI ऑफ फोर्थ ईयर निकालोगे तो 11 का क्यूब 1331, 1I1 3I2 3I3 1I4। बट इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ऐसे तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें सिखा देंगे आपको। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? तो CI ऑफ थर्ड ईयर इज दिस। तीसरे साल का निकालना तो 11 की सेकंड पावर कर दो, ऐसे भी याद रख सकते हो या फिर ऐसे घटा के कर लो। तो CI ऑफ थर्ड ईयर क्या है भाई? 1I1 2I2 प्लस I3। मैं ये क्वेश्चन सोल्व करके नहीं दिखा रहा आपको, मैं फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूँ। ये मत सोचना कि इस क्वेश्चन के ऊपर इतना टाइम लगा दिया, हम एग्जाम में कैसे करेंगे। फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूँ, फॉर्मूले ऐसे ही जनरेट किए जाते हैं। डिटेल में उसका प्रूफ बता रहा हूँ कि आपको पता चले कहाँ से चीज़ें आई हैं, ठीक है? उसके बाद उसको लगा के तो मैं बहुत जल्दी दिखा सकता हूँ। तो नीचे अपने पास बन जाएगा जी x+1 का स्क्वायर, ठीक है? और आपको ध्यान हो हमारी रेट क्या है, हमारी रेट है 1/x, ठीक है? और ऊपर अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो इट विल बी 2x+1। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब ये जो x+1 है इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि ये जल्दी सोल्व हो, x+1 को मैंने y रख लिया। तो ये जो 1 है ये एक्चुअल में वो वाला 1 नहीं है, मैथमेटिकल 1। मैंने आपको बताया ये अलग ही यूनिट में है। ये 1 ये वाला 1 है 1। तो रेट अगर 1/x हो तो इसका मतलब क्या होता है कि x रुपए के अंदर 1 रुपया ब्याज लग रहा है। तो x रुपए के अंदर जब 1 रुपया ब्याज लगा तो वो y बन गया। तो एक्चुअल में ये 1, इसको 1 मत मानो, आप ऐसे मानो कि x के अंदर जब ब्याज लगा तो वो y बन गया। हमारी रेट कुछ ऐसी है, x रुपए को y बना देती है, ठीक है? इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उसको भी मैं ऐसे ही लिखना चाहूंगा, x+x+1, और मैं x+1 को y से रिप्लेस कर रहा हूं। तो ऊपर हो गया x, इसकी जगह y बन गया x+y, और नीचे आ गया y²। इसको आप रट सकते हो, चाहो तो अपनी नोट्स के अंदर लिख लो, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन आज तक आया नहीं है और आगे आने के चांसेस भी नहीं है, बट ये मॉक्स में मिल जाएगा। 3 क्वेश्चन करवाऊंगा बस, और थोड़ी सी हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है। समझ में आ गई बात? x+y y², और हमारी रेट कुछ ऐसी है कि x रुपए के ऊपर ब्याज लग के y रुपए हो जाते हैं, तो वहां से हमें रेट मिलेगी, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो मुझे पता है कि CI ऑफ 2 ईयर्स एंड CI ऑफ थर्ड ईयर, दिस इज x इंटू x+y/y²। ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, आएंगे नहीं, ज़्यादा ही दिल कर रहा है तो स्किप कर सकते हो, बेशक से छोड़ दो, कोई नुकसान नहीं होगा। तो 2 साल का CI है भाई साहब 234, और थर्ड ईयर का CI होएगा, सिर्फ थर्ड ईयर का, तीसरे का नहीं, सिर्फ थर्ड का। इसमें से उसको मैं घटाऊंगा, 11 में 4 गए 7, 7 में 3 गए 4, 3 में 2 गए 1, 147। सिंपलेस्ट फॉर्म में काट दो भाई, 3 7 21, 3 8 24, 3 चौके 12, 3 9 27, y की वैल्यू 7 मिल गई। जी हाँ, y की वैल्यू 7 मिल गई। अब यहाँ पर आप 7 लिखोगे। अब आपने क्या देखना है, ये कैलकुलेट करना ही मुश्किल होता है कि भैया x की ऐसी क्या वैल्यू रखूँ कि 78 आ जाए, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा। इस 78 को तोड़ लो एक बार, जैसे आप तोड़ सकते हो 13 × 78। फिर आप ये देखो 7 से थोड़ी सी बड़ी कोई वैल्यू हो जो इस 78 को डिवाइड करती है, दिख रही है 13, तो 7 में 6 जोड़ने पर 13 आएगा। x की वैल्यू 6 ले लो, देखो ये हमेशा पास होएगा। 7 और 6 13, 13 × 78। हमारी रेट कुछ ऐसी है कि x रुपए को y कर देती है, 6 को 7 बना देती है, तो 1 का ब्याज लगता है 6 पर 16.66। क्लियर है? ठीक है भाई, ये लो। अब 2 क्वेश्चन बहुत ही फास्ट कर लेंगे इस तरीके के। ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भाई साहब CI ऑफ 2 ईयर्स, और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट CI ऑफ 3 ईयर्स। हमें पता है कि CI ऑफ 2 ईयर्स बटे में CI ऑफ थर्ड ईयर हम ऐसे सोल्व करते हैं।
CI ऑफ 2 ईयर्स हमारे पास है 1320 और CI ऑफ 3rd ईयर सिर्फ, इसमें से उसको घटाऊंगा तो 864। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं 4 से काट दूँ, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 0 आ गया, 216। और भी कटेगा क्या ये? 6 से कटेगा, 6 5 30, 6 5 30, 6 से 36। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो वाई की वैल्यू 6। अब आपने क्या करना है, 6 के आसपास अब एक बार इसको तोड़ लो, 6 से थोड़ी सी बड़ी कोई वैल्यू हो जो इसको डिवाइड करिए। 11 है, 5 तो छोटी है ना, तो अब 6 में क्या जोड़ू कि 11 अपने 5, 6 और 5 11, बाहर 5 ही आएगा। x 11 5 55, देखो हो गई सेटिस्फाई। हमारी रेट कुछ ऐसी है कि रुपए को 5 से 6 कर देती है। 1 रुपये का ब्याज लग रहा है 5 पर, तो 20%, तो रेट हमारी आ गई 20%। उसने हमसे रेट पूछी नहीं, क्या पूछी उसने? फाइंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बताओ। ओके जी, तो वैसे तो इफेक्टिव से कर सकते हैं हम, कोई और तरीका है क्या? इफेक्टिव से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी रेट जो है वो 20% है और हमें पता है कि 2 साल में इतना ब्याज लगा, तो 20% रेट से 2 साल में कितना ब्याज लगता है? 20 20 के ऊपर इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला लगाओगे 44%, 44% ब्याज लगता है। 44% की वो वैल्यू है, तो सम के 44% की, तो 100% की वैल्यू ये होगी। ठीक है, 3000। ठीक, एक और क्वेश्चन है भाई ऐसा ही, उसके बाद लेक्चर खत्म। ठीक है, 3 टिपिकल क्वेश्चन एंड में रखे मैंने। If the ratio of compound interest for 3 and 2 years for the same rate and same principal is this and this, तो रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ये CI 3 दे दिया उसने, वही चीज़ें दे रखी हैं, देखो 3 साल का CI और ये 2 साल का CI। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे कर रहे होते हैं, भाई CI ऑफ 2 ईयर्स बटे में CI ऑफ 3rd ईयर। CI ऑफ 2 ईयर्स कितना है? 152। CI ऑफ 3rd ईयर कितना है? इसमें से उसको घटाऊंगा, ये हो गया 121। ठीक है, इसको हम किससे इक्वेट कर रहे होते हैं? x इंटू एक्स प्लस वाई बटे में वाई स्क्वायर, तो डायरेक्टली ऐसे आ गया है। y की वैल्यू अगर 11 है तो ये क्या है? ये 19 8 152 है भाई, है ना। तो 11 में क्या जोड़ूगी? 19 बन जाए 8, 11 और 8 19, और 8 19 8 152। इसको तोड़ लिया करो, ये देख लिया करो 11 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, वही यहाँ पर बना दिया करो, बाकी यहाँ पर अपने आप बन जाएगा। तो हमारी रेट कुछ ऐसी है कि रुपये को 8 से 11 कर देती है, तो 3 रुपये का ब्याज लगता है 8 पर, तो 3/8 का मतलब क्या होता है? 37.5%, ऑप्शन डी। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी शामिल कर लिया जब रेट इस फॉर्मेट में ना हो, 1/समथिंग 3/समथिंग। क्लियर है? तो दैट्स ऑल। इसके साथ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म होता है और हमारी इंस्टॉलमेंट बची है कंपाउंड इंटरेस्ट की भी, सिंपल इंटरेस्ट की भी, वो हम अगले 2 लेक्चर्स के अंदर उनको देख लेंगे, एक में कंपाउंड इंटरेस्ट की, एक में इंटरेस्ट की। कंप्लीटली इंटरेस्ट खत्म हो जाए।